नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम। एक माँ से उसका बेटा दूर हो गया, बच्चों से उसका पिता छिन गया क्योंकि बेटी ने नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। बेटी ने आरोप लगाए हैं अपनी माँ और उसके परिवार वालों पर कि उसके ससुराल वालों ने उसके पिता को पूरी तरह से टॉर्चर कर रखा था। इतना ही नहीं, ससुराल वाले उसके पापा के साथ मारपीट करते थे, जिससे परेशान होकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक महावीर ने मरने से पहले एक मैसेज भी भेजा था, जिसमें उसने क्या कुछ लिखा वो भी देखिए। ये एक माँ है जो अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगा रही है। माँ ने आरोप लगाए हैं अपनी बहू और उसके ससुराल वालों पर। इतना ही नहीं, 14 साल की बेटी ने भी अपनी माँ पर आरोप लगाए हैं कि उसकी माँ और उसके परिवार वालों ने उसके पिता को इतना टॉर्चर किया कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। 14 साल की बेटी का कहना है कि बुधवार को उसके पिता का मैसेज आया था, जिसमें लिखा था वो नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे रहा है। मैसेज में आगे लिखा था कि उसकी इस मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी पूनम, उसका साला, उसके सास ससुर है, जिन्होंने उसे मानसिक रूप से परेशान कर रखा है। इसके अलावा मृतक ने मैसेज में ये भी लिखा कि डिडवाणी का एक मास्टर भी ससुराल वालों के साथ मिला हुआ है, जिसने कई बार उसे धमकी भी दी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। वहीं बेटी का कहना है कि उसकी माँ और उसके परिवार वालों ने उसके पिता को पूरी तरह से टॉर्चर कर रखा था, जिससे परेशान होकर पिता ने जान दे दी। मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार वो औरत और उसका पूरा परिवार है। उसके परिवार की वजह से मेरे पापा ने ऐसा काम किया है। वो से मेरे पापा को हमेशा टॉर्चर करते थे कि तू अपनी वाइफ का साथ दिया कर, अगर तूने अपने वाइफ का साथ ना दिया तो तेरा अंजाम तू ही देखेगा। और मेरे मामा हमें भी डराया धमकाया करे था। अगर हम अपनी नानी को बोलते तो बोलते कि तुम किसी के फेवर में नहीं बोलोगे, तुम अपनी मम्मी का साथ दोगे, तुम किसी का साथ नहीं दोगे। अगर तुमने अपनी मम्मी का साथ नहीं दिया तो तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारे पापा को तुम जिंदा ही छोड़ देंगे। मेरे मामा कई बार मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाता था। अभी मेरे पापा वहाँ पे गए थे मेरी मम्मी को लेने, वो तभी भी नहीं आई। तभी भी उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी। और मेरे पापा की मौत के जिम्मेदार वो ही लोग हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को न्याय मिले। और एक डिडवाड़ी का मास्टर, वो तो मेरे पापा को दुकान पे आके बहुत टॉर्चर करता था। मेरे पापा को धमकियाँ देता था कि तू अपनी वाइफ का साथ दिया कर, तो अपनी वाइफ का साथ दिया कर, अगर तूने अपनी वाइफ का साथ ना दिया तो हम तुझे मार देंगे। उस डिडवाड़ी के मास्टर को भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे पापा मंडे को दुकान पे गए थे तो वो शाम को जल्दी घर चले गए थे, ना किसी से बोल के गए ना कुछ। हमेशा चुप चुप रहते थे, हमेशा दुखी रहते थे, किसी को अपने दुख का कारण कभी भी नहीं बताते थे। और मंगलवार को उनकी दुकान उन्होंने खोली नहीं, वो गांव में थे। और बुधवार को उन्होंने 12:40 पर नोटिस भेजा कि वो नहर में कूद रहे हैं। दरअसल ये मामला पानीपत के राजनगर का है, जहां के रहने वाले महावीर ने नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। आरोप लगे हैं उसकी पत्नी व उसके मायके वालों पर। मां का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी बहू पिछले 1.5 साल से ससुराल वापस नहीं आई। कई बार उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा धमकी दिया करती थी। ससुरालिए रोज धमकी दिया करते, गाड़ते में थे साले भी, सासू भी। हमारी जिंदगी बयान कर रखी। 18-19 साल हो गया गंदा बोलना है। चोरिया ने भी, अपनी चोरिया ने भी, राम ने भी मारन की धमकी दिया करते। 10 दिन पहला गए, पाया मखंड का भी दरिया जा बेटी, सारी चीज दे देंगे तना, जिब्बी भी नहीं आ भरी, नु बोली मैं चूड़ी फोड़न भी नहीं आऊँ, मर जाएगा तो। हाय मेरा बेटा खपा दिया। बदला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, निसाफ चाहिए। इसके साले भी, इसकी सासू भी, इसका ससुरा भी। हाय बहुआ की कोई गलती नहीं, दोनों की। उन्हें बहुत समझाए, बहुत वो करया, गाल दो मर जाएगा यू, इन्हें नहीं सुनाई करी। इन मारिया पूनम ने, इसकी माँ ने, और प्रदीप ने, छोटी ने, उसने, सुनील ने, उसका बाप ने, राजेंद्र ने, मारिया ने खत्म करया। मेरा बेटा गोट गोट कर गाड़ दे कर रोज बेइज्जती कर रहे थे, बुंडा बोल रहे थे। सोमवार ने शाम ने गया, तड़की है हमारे कान लग रही दरियानी जिठानी, तड़की लत्ते पैर करना दो का आया। कौन से गांव में बना था? सालवन उड़ा रमा थे हूँ तो पानीपत पे 1.5 साल हो गया। जब पे जाए कह रही है कोई नहीं, बतेरा पाया घंट के दरे बतेरी मन ने भी कुछ आमद करी फोन ना पे, छोरे ने भी करी फोन पे, ठीक ठाक गई। जब पे जोड़े लेकर
अरोड़ा जाकर कुछ बोल रहा है, आइए नहीं, फिर गांव में मकान बना दिया, पूरा नहीं आंदी तो चल गांव में आ जा, गांव में भी नहीं गई, नु बोली मार कर मारूंगी, जनारा नाश करूंगी। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि मृतक महावीर बड़ा ही साधारण व्यक्ति था। उनका आरोप है कि उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। देखिए, मैं उस मामले में पूरा गवाह रहा हूँ। ये हमारा और इनका बिल्कुल एक परिवार, आप लोग समझ के चलिए। उसके ससुराल वाले बहुत ही नीच और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये सारा संसार इस बात को जानता है। ये लड़का बहुत शरीफ था, ये बिल्कुल एक साधारण लड़का था। ये बेचारा उनके अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन लोगों ने इसको सार्वजनिक रूप से गालियाँ दी, माँ बहन की गंदे गंदे इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और इसको दुकानों पे जाके धमकाया। इस लड़के का इन लोगों ने जीना आराम कर दिया। बिल्कुल कई दिनों से लड़का इतना परेशान था कि ये खाना भी नहीं खा पा रहा था। और लास्ट में मैं और एक बात स्पष्ट कर दूं, इन लोगों ने अपनी खून तक मिटाने के लिए इस लड़के की हत्या करके इस लड़के को नहर के अंदर डाल दिया है, ताकि ये मामला आत्महत्या का लगे। मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है कि ये शब्द उसने नहीं लिखे हैं, ये लिखवाए गए हैं ताकि 302 का मुकदमा दर्ज होने की बजाय 306 का मुकदमा दर्ज उनके ऊपर हो। लेकिन मेरी प्रशासन से मांग है कि इन लोगों के ऊपर, इन राक्षसों के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको जेल की सलाखों में डाला जाए, इनको फांसी के फंदे तक ले जाया जाए, ताकि हमारे दिवंगत भाई की आत्मा को शांति मिले और जिन माँ बाप ने और जिस समाज ने एक होनहार लड़के को खो दिया, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तसल्ली महसूस हो, ऐसी मेरी मांग है। अगर 12 बजे तक प्रशासन 302 का मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार नहीं करता है, हम जीटी रोड पर जाएंगे, हम जीटी रोड बंद करेंगे और उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की अगर कोई अनहोनी घटना आज घट जाती है, क्योंकि सारे समाज में रोष है, सबकी आंखों में आज आंसू हैं। मामला सीधा सीधा है कि इसके ससुराल वाले और इसके घर वाले इस लड़के को टॉर्चर करते थे। कई बार पंचायत हुई है, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ। पंचायत में सोल्यूशन रखे, भाई रहना हो रहा है, लो जाना हो चले जाओ। लेकिन वो इस प्रवृत्ति के लोग थे कि ना तो इसको छोड़ना चाहते थे लड़के को, ना पकड़ना चाहते थे। उन लोगों ने ना तो कोई ऐसी मांगे रखी कि भी जिसको लगता है भी हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। हर आदमी गवाह है समाज का, ब्राह्मण धर्मशाला में ये पंचायतें हुई हैं। लेकिन उन लोगों ने इस लड़के से ऐसी दुश्मनी बना ली, व्यक्तिगत रंजिश रख ली कि इस लड़के को उन्होंने परसों मौत के घाट उतार दिया और अपना अहंकार की पूर्ति करी। ये बहुत दुखद है। हमारी मांग है प्रशासन से, पानीपत पुलिस एसपी से मैंने टैग भी कर दिया है, ट्वीट भी कर दिया है, फ़ोन भी कर दिया है। अगर 12 बजे तक 302 का मुकदमा दर्ज हो जाता है और उनको पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और मुकदमे की कॉपी हमें चाहिए हाथ में, तो हम डेड बॉडी उठाएंगे। अदरवाइज चाहे जितना मर्जी समय लग जाए, हम जीटी रोड से निपटेंगे। इस पूरे मामले में पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। वहीं महावीर का शव नहर से बरामद कर लिया गया है। साथ ही परिजनों का कहना है कि अगर जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर कार्रवाई नहीं हुई तो वो रोड जाम करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. करियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145